सबसे ज़्यादा राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन बस अटैक करके रुक जाते हैं, उसके आगे मुसलमानों के सपोर्ट में कोई बात नहीं करते। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है फैज़ान साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ान साहब, अब देख रहे हैं देश में किस तरीके से हो रहा है। अब मैं बात कम्युनल टेंशन की कर रहा हूँ। अभी विश्व हिंदू परिषद जो कि आरएसएस की एक शाखा है, हालांकि आरएसएस कहते वो अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन सब जान रहे हैं, सब जानते हैं। उन्होंने मनीसर में एक फंक्शन हुआ उनका, जिस तरीके से होता है धार्मिक फंक्शन ही करते हैं वो लोग, उसमें कहा कि मौलवी बिस्तर बांध लें। ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। इसके पहले परवेश वर्मा जो एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने भाषण दिल्ली के अंदर दिया था मुसलमानों के खिलाफ। जो बातें कहते हैं वो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो उसे डेफिमेशन भी हो जाएगा, आप कहेंगे डेफिमेशन हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं। और इस तरीके से सीरीज चल रही है। वहाँ पर सरकार, यूपी सरकार बैठ के पसमानदा मुसलमानों की मीटिंग कर रही है, इंटेलेक्चुअल्स को बुला रही है। यहाँ भी इंटेलेक्चुअल्स को से मिलने जा रही है। आरएसएस के वो आते तो इंटेलेक्चुअल्स के बहाने मस्जिदों में जा रहे हैं मिलने के लिए। अब उनको उन मौलवी को भी जानते हैं जो मस्जिद में जिनसे वो मिलने गए, उनकी हकीकत क्या है सब लोग जानते हैं। लेकिन नहीं, इनके लोग जो हैं, तो ये क्या डबल पॉलिसी है, क्या है डबल पॉलिसी नहीं है। देखिए, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट है। मतलब यह है कि आदमी मैक्सिमम जमहूरियत में वोट जो पार्टी है इकट्ठा करने की कोशिश करती है, समेटने की कोशिश करती है, लेकिन गाली देके तो नहीं। सुनिए, अभी आपने दूसरा पॉइंट इसमें मिला दिया था ना कि उनके वहाँ लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हो रही है पसमानदा मुसलमान के नाम पर, जिस पे आपने मेरा मतलब इंटरव्यू भी किया था। तो मैं उसमें एक जुमला जोड़ करके फिर आपकी बात पे आता हूँ। इनके बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि यूपी में खासतौर पर जगह जगह बहुत सारे अजला में बहुत सारे गाँव तक में पहुँच गए हैं। लेकिन आज लीडर, मैं ज़रा नाम वाम लेकर के उनको खामखाई मैं क्यों पब्लिसाइज़ करूँ, जहाँ कर रहे हैं मीडिया वाले करें अपना आराम से। तो वो जाहिर चीज़ है। इसका मतलब हुआ कि वो मुसलमानों में डिवीज़न पैदा करना चाहते हैं। 2%, 4%, 10% कुछ भी वोट काटेंगे, 5% काटेंगे तो इनके अपोजिट जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा वो धराशायी हो जाएगा। तो ये उनका है। और ये 2024 का इलेक्शन टारगेट करके ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इसमें खाली एक जुमला कह के फिर आपकी बात बताता हूँ कि मुझे अफसोस ये होता है कि जब दूसरी हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं वो मुत्तहिद होने की बात करती हैं, तो एक दिन मुत्तहिद होने की बात करेंगे, फिर सन्नाटा हो जाएगा, 2 महीने बाद फिर करेंगे, फिर सन्नाटा हो जाएगा। वो एक अलग मौजू है। आप जिस बात को अभी कह रहे हैं तो कभी एक बात में आपकी बात कह रहे थे कि अपोजिशन हम तो अपोजिशन नहीं कहें, जो पार्टियां विपक्ष में बीजेपी की, वो तो बात ही नहीं कर रही इस मसले पे। वही मुसलमानों के मसले पे तो बोलती नहीं, वो सब अभी तक वो सॉफ्ट हिंदुत्व से उससे बाहर नहीं निकले हैं। वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि हिंदू वोट उनको उससे नाराज़ हो जाएगा, कट जाएगा। और मैंने बार बार ये बात कही कि भाई ऐसा है कि या तो आप दोरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, ये फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। आप या तो मोदी से ज़्यादा कम्युनलिज्म का मुजाहरा कीजिए, तब ना वो हिंदुत्व की बात करने वाला आपकी तरफ आएगा, वरना फिर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्यों आएगा। फिर तो आप जा कर के आपकी मजबूरी है, मजबूरी नहीं बल्कि आपके लिए वक्त का, हालात का, स्ट्रेटजी का तकाजा ये है कि आप जो हैं इसको वोट करें, मतलब मुसलमानों को खुल करके सपोर्ट करें, सेकुलरिज्म की बात करें। खैर, जो बात आपने शुरू में कही मानेसर वाली, हरियाणा में पड़ता है, एक तरह से गुड़गांव, विश्व हिंदू परिषद गुड़गांव जिला में ही आता हुआ है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल लगा हुआ है गुड़गांव से। जी, मनेसर जो है, तो मनेसर में इनकी एक गालिबन कल हुई है इनकी सभा मीटिंग, उसका अलग अलग नामों से करते हैं। हाँ, कुछ अलग नाम, कुछ अलग नाम, लेकिन हम उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें उन्होंने वही काम किया जो हर जगह करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इलाहाबाद में किया होगा, हरिद्वार में किया होगा, जंतर मंतर पे किया था, हंगामा मचा था। उसके बाद अब भी दिल्ली में, मुझे लगता है शायद पिछले हफ्ते, परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर आपने नाम लिया, मैं ज़रा बिना नाम के ही करता हूँ। जहाँ पर हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पटिशन नंबर 1, 2, 3, 4 करके पूरा मुकदमा लड़ जाते हैं। अपने नाम का कोई, उसके अलावा एक जगह और वो मालूम है ना, हमारे अलीगढ़ के सीनियर इसी ज़माने के साहब सिंह वर्मा, हम लोगों के ज़माने के, उन्हीं के साहबजादे हैं ये, जो है चीफ मिनिस्टर थे। तो बहरहाल बाप की कुछ अलग अप्रोच बीजेपी में थे, लेकिन उनकी अप्रोच दूसरी थी और इनकी दूसरी है। जैसे अटल बिहारी की दूसरी थी,
मोदी की दूसरी है बिल्कुल। तो नहीं, तो आप ये बताइए कि ये दोहरी पॉलिसी नहीं, क्या है? मैं दोहरी पॉलिसी कौन कह रहा है, वो खुल्लम खुल्ला पॉलिसी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही तो एक विंग है, 100% है ना। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ये सब विंग है। जी। कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उनका जितने भी इनके हैं ये सब उसी से रिलेटेड हैं। कोई अंदर खाने हैं, कोई इंडिपेंडेंट कहा जाता है, मगर अंदर खाने को सपोर्ट करते हैं। सब उन्हीं के एक तरह से की शाखें हैं, जो भी कह रही ब्रांचेस हैं, उन्हीं के अंडर में है ये सब। तो वो इनका इसमें आप पता नहीं कहाँ से लाते हैं। ये तो स्ट्रेटेजी की बात उनकी है। उनका मामला ये है कि उनके पास कोई भी चीज़ बताने को नहीं है और सिर्फ उनको हिंदू गर्दी फैलानी है। और जब मैं हिंदू गर्दी की बात करता हूँ तो वो कम लोग हैं, मगर हिंदू गर्दी तो हिंदू गर्दी होगी। कोई मुसलमान 50 काम करते हैं तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो दहशत गर्दी कहलाएगी। दहशत गर्दी फैलाते हैं, पूरा मुसलमान थोड़ी दहशत गर्द हो रहा है, लेकिन वो वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हिंदू की लोगों की अक्सरियत जो है वो इसको इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती है, मगर वो डिवाइड हो जाता है। इसमें बहुत सारी पार्टियाँ इसलिए जीत जाते हैं। तो ये पोलराइज करने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, कैसे और ज़्यादा पोलराइज हो और ज़्यादा पोलराइज हो। तो ये सब काम जो हो रहा है वो सरकार के शह पर हो रहा है, और सरकार की शह पर, सरकार के कहने पर, सरकार के अंडर खाने डायरेक्शन के ऊपर ये टीवी जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करता है। अच्छा, जैसे आपने एक बात कही, विपक्ष की बात चल रही थी, विपक्ष इस पर क्यों नहीं बोलता? विपक्ष क्या स्टैंड ले रहा है इसके ऊपर? ये डर रहे हैं हिंदू वोट से कि हिंदू वोट हमसे खिसक जाएगा। जी। जबकि मैं वही बात फिर रिपीटेशन होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हिंदू आप जब स्टैंड लेंगे तो जो उस तरह का हिंदू है उसको मजबूती मिलेगी, वो आपके साथ खड़ा होगा, जो सेकुलर वैल्यूज में बिलीव करता है। जी। ये आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से कि 30% वोट पे ही बीजेपी जीत। अब देखिए, सबसे ज्यादा राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन बस अटैक करके रुक जाते हैं, उसके आगे मुसलमानों के सपोर्ट में कोई बात नहीं करते। यही हाल अखिलेश का है, यही हाल मायावती की। जितनी पार्टियां हैं वो बहुत करेंगे, बीजेपी को कंडेम करेंगी, फला करेंगी, ढेका करेंगी और उनसे इख्तलाफ करेंगी, मगर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है इस बात को नहीं करेंगी। ये बात आपने कही। हाँ। तो अब है क्या? अब देखिए, जो आप तो हम इधर से उधर हो गए ना। ये मानेसर वाला जो वाक़या था, तो मैंने कहा कि इलाहाबाद में हुआ, हरिद्वार में हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें वो MP पहुंच करके उन्होंने जहरीले भाषण दिए उसके अंदर। ये खुद नाम लेने से बच रहे, मैंने नाम ले दिया। खुद हरियाणा में, गुड़गांव में है ना मानेसर। तो खुद हरियाणा में इस तरह के वाक़े थे। गुड़गांव में आपको पता ही है गुड़गांव का कमनली कितना एटमॉस्फेयर सरचार्ज है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नमाज कितने अभी की बात है, हाँ 100 जगह के आसपास हो रही थी। वो घटते यहाँ परमिशन 70 जगह की ले लीजिए, फिर उनका नहीं साहब 38 जगह डिस्प्यूटेड नहीं है, वहाँ ले लीजिए, फिर उनका नहीं, वहाँ पर बवाल मचवा दिया। तो आके आखिरकार 7 पे आए, और 7 जगहें वो हैं जहाँ इनके इमाम, जैसे आप कहते हैं RSS और भाजपा के जो इमाम हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तो वो उनको उन्होंने कहा कि भाई चलिए आपके यहाँ पढ़ेंगे। अब अभी खुद इसी गुड़गांव के अंदर 4-5 दिन हो रहा है, एक मस्जिद में घुस गए और वहाँ इमाम 3-4 लड़के, 3-4, हाँ कुछ लोग घुस गए, 3-4 ने कई उसमें घुसे थे, 3-4 को तो मार रहे थे, तो 3-4 घुस के क्या मारते? वो तो मैं देख रहा था, मौलवी पीट रहा था और ये पीट रहे थे और गाली अलग दे रहे थे। तो ये हर जगह इनको तो बवाल करने के लिए कुछ न कुछ मसाला चाहिए, ताकि वो मसाला जो है वो उस पर टीवी वाले ले उड़ें, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम उनके पास कोई कार्ड तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, गोदी मीडिया कुछ वक्त बन जाता है, टीवी वाले नहीं, कुछ वक्त बन जाता है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी पाकिस्तान से मेरा क्या लेना देना? अगर पाकिस्तान से क्या लेना देना? सही बात है, मेरा क्या लेना देना भाई? हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लड़ने मरने को तैयार हैं, लड़ते मरते रहे हैं। तो अब वो, लेकिन पाकिस्तान को जब करेंगे तो पार्टीशन से जोड़ेंगे और ऐसा देंगे कि जैसे मालूम होता है कि ये मुसलमान उन्हीं को अपना वो मान रहा है। जी। ये इंप्रेशन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो बकवास करते हैं ना। तो उनको कोई एक मुद्दा चाहिए, उस मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं हैं, और सरकार की शय पर ये सब हो रहा है। हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखती है, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस मुल्क है। तो हर तरह के और हर तमाम लोगों को मिला करके इस मुल्क को लेकर के चलना होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी के वो तो पहले मैं जान, वो आपने बात कही, तो पोस्टर्स की बात आपने कह दी कि मिलके चलना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार की बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो मुसलमानों को डिवाइड करने की बात चलती है, वो करके पसमानदा मुसलमानों की बात जो करके, सरकार, और यहाँ उनके खिलाफ ही बीएचपी ने कहा, ठीक है कोई और पार्टी कहते, छोटे मोटे संत वगैरह कहते हैं, हम कोई वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, जो कि आरएसएस की तो आपने कहावत नहीं सुनी है कि चोर से कहो चोरी करो, साफ से कहो जागते रहो। आप बताइए ना कि आप तो एक को डिफेंड करने में लगे हुए वो सब देश में ऐसा होना चाहिए, देश में होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से प्रताड़ित करके, प्रताड़ना है तो आप कब तक नहीं। तो इसके खिलाफ तो देखिए ऐसा है, मुसलमानों को एक अपना लाहेमल तय करना होगा। अब मलाहमल तो ऐसे तय नहीं होगा कि अगर अभी नहीं, लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों को तो गालियां देना नहीं, लड़ाई क्यों नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको ना। हाँ, पॉलिटिकल लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। ये सारे इश्यूज जो हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकल हैं। जो ये बैठे हुए हैं एमपीज वगैरह जो भी उसमें, तो उनको कहना चाहिए सरकार से पार्लियामेंट में बैठ के, भाई आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ तो ये कर रहे हैं। नहीं, बोलना चाहिए, कोई बोल नहीं रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुसलमानों को खुद अपना लाहेमल तैयार करना होगा, पॉलिटिकल लाहेमल। जी। क्योंकि यहाँ पर सरों की कीमत होती है, सरों को मतलब सर वहाँ कटाने की। यहाँ पर सड़कों पर आकर के सरों को दिखाने की उस इस नज़रिए से कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। और अब मदरसों का जब सर्वे होने लगा तो हमारे उलमाए कराम खुद आकर के कहने लगे कि साहब हम इसकी हिमायत करते हैं। कोई कह रहा है कि साहब इनका स्वागत किया जाए, कोई कह रहा है कि साहब इनको, अरे भाई जब सब कुछ है तो मसला ही नहीं है। मसला ही नहीं। आपको सवाल बुनियादी तौर पर जो उठाना चाहिए कि आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं। या तो सारे के सारे अदारों का सर्वे कीजिए, चाहे सिखों के हो, चाहे मुसलमानों के हो, माइनॉरिटीज के नहीं था, हिंदूज के भी, वो भी तो अपना चला रहे हैं। गुरुकुल वगैरह दूसरे अदारे 50 लड़कों रख दिया कि स्कूल खोले हुए हैं, सिखों के चल रहे हैं, दूसरों के चल रहे हैं। एक तरफ से उठिए और सर्वे करिए, कोई बात नहीं है। ये रिकॉर्ड रखे, सरकार का भी ठीक है, सरकार रिकॉर्ड रखना चाहती है, कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, क्या है, कितने टीचर हैं, सबकी चीज़ों का वो एनालिसिस सरकार करती है, ठीक है भाई करना चाहिए। लेकिन ये कि खाली मदरसों का सर्वे करेंगे, इसका मतलब आपने मान लिया कि हम तमाशा करते हैं। आप इंप्रेशन दे दें कि मदरसों में दहशतगर्दी होती है। तो इसके लिए तो सड़कों पर आकर के एक मरतबा मुजाहरा करने की बात करने के लिए मुसलमानों को सोचना ही पड़ेगा, बैठ करके स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्या करें हम। और स्ट्रेटेजी हमेशा जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनती, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बैठना पड़ता है सर जोड़ करके। और खाली सरकार ने कह दिया उसकी हिमायत करने लगते हैं कि साहब वो आपने हमको कोड़े की सज़ा दी, तो इतराज़ होना चाहिए कि कोड़े की सज़ा क्यों दी। ये इतराज़ करते हैं कि साहब वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारा, बड़ा अच्छा काम किया, कोड़े धीरे धीरे मारे, रबर का कोड़ा था, उससे चोटें कम आई। ये कोई बात हुई? जूते क्यों लगाए भाई? आप कह रहे हैं कि चप्पल था, वो रबड़ का सोल था, मुझे चोट नहीं लगी। इसकी तो मुसलमान की जो लीडरशिप है वो बड़ी कमज़ोर है। ये कोई कहने की बात है? हाँ, बस वही कहने की बात है, लीडरशिप कमजोर है। क्योंकि इकट्ठा तो लीडर ही करता है, हर आदमी तो नहीं, वो तो आप मैं लीडरों के ही जो पब्लिक थोड़ी बैठेगी 5 लाख वहाँ तय करने के लिए। मैं लीडर्स की बात करता हूँ, जैसे 10, 20, 150 जो भी मुल्क में है, एमपी की शक्ल में है, एक मिनिस्टर की शक्ल में है, किसी तंजीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग हैं, वो सब मिलकर के तय करें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आएगी, किसी मसले को सुलझाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारे जो लीडरान हैं, जो भी हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमानों की बात हो, चाहे हिंदू के पसमंदाओं की बात हो, क्रिश्चियंस की बात हो, सबको बढ़ना चाहिए। मैं कंक्लूड करूँगा कि सितम के खौफ से सच की सदा खामोश है, हद है, अंधेरा बढ़ रहा है और दिया खामोश है, हद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे ZK फैज़ान साहब के साथ। उसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।